हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग 5th सेक्शन जो है उसकी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद ग्लोबल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, और यूएसएसआर का बाद में क्या हुआ, उसको कौन कौन सी सीट्स जो थी वो एक्वायर हुई, तो कौन रूल करा था यूएसएसआर में उस टाइम पर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, उन सभी ने वोल्शेविक्स को फुल पावर देने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया था। पूरी तरह से अप्रूवल नहीं मिला था उसको। और जितने भी वर्कर स्टेट्स थी, उनकी इमेजिनेशन जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनको वोल्शेविक पॉलिसीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कलेक्टिविजेशन की बात भी करी थी। ठीक है, तो जो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, स्टालिनिज्म जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि आप लोगों को क्या करना है, कलेक्टिव फार्म्स जो हैं वो होंगे, वहीं पर आप लोगों को वर्किंग करनी होगी। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा वो कुल्लक्स में नहीं जाएगा, उसको इक्वली सभी में शेयर कर दिया जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टीज़ से ही और पार्टीज़ जो थी वो फॉर्म कर दी, लाइक अलग अलग नेशंस ने। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी। ठीक है, और बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, और ज़्यादा इनकरेजमेंट मतलब दे रहे थे वो किसको, कॉलोनियल पीपल को, कि आप लोग क्या करो, जो भी हम लोग रूल्स बना रहे हैं उन रूल्स को ही ओबे करो, अदरवाइज़ आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। और बहुत सारे नॉन रशियंस जो थे, जो कि बाहर से आए हुए थे, उन्होंने यूएसएसआर की मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसएसआर में 1920s में, तो उसको अटेंड किया, उसको पार्टिसिपेट किया। ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो किसके द्वारा हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न। ठीक है, कॉमिंटर्न क्या था, ये एक इंटरनेशनल यूनियन थी जो प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी थी। मतलब बोल्शेविक्स की हम लोग बोल सकते, जब ये रेवोल्यूशन हुई थी उस टाइम पर इसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किए थे। और कुछ लोग जो थे उनने ये देखा कि अब मतलब यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर वर्कर्स जो कि एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब उस टाइम पर देखा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो तो आप लोगों को पता है अच्छी तरह से कि आउटब्रेक हो रही थी उसकी। ठीक है, तो यूएसएसआर जो था उसमें जो सोशलिज्म चल रहा था, उस सोशलिज्म को ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग ही फेस देखने को मिला। और बाद में वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसा स्टैचर बन चुका था वो, मतलब एक ऐसा फेस बन चुका था जिसमें कि हर कोई चाहता था कि हम लोगों को क्या करना है, यूएस और यूएसएसआर के सेम पावर जो है वो हम लोग को मिलनी चाहिए। लेकिन 1950s में जब एक तो कोल्ड वॉर चल रहा था, और साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा इंटरनल क्लैशेस जो थे वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे थे। रशियन रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद वर्ल्ड की जो सोशलिस्ट मूवमेंट थी वो भी चल रही थी। ठीक है, तो सोवियत यूनियन जो था उस टाइम पर यह देखा गया कि सोवियत यूनियन जो सिस्टम था वो प्रॉपरली वर्किंग में नहीं था। बहुत से लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारी मतलब जो स्मॉल उसमें जो 14 अदर कंट्रीज़ थी, इंक्लूडिंग 15 कंट्रीज़ थी इंक्लूडिंग रशिया, तो उन सभी ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि सोवियत यूनियन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो उनका मानना था कि जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, जो इतनी एलिजिबल नहीं थी, वो एलिजिबल होगी, मतलब वो ग्रेट पावर्स बन गई, लेकिन हम लोग नहीं बन पाए। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी या एग्रीकल्चर सेक्टर थे, और उनमें उन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि जितने भी पुअर थे और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, उनको इम्प्रूव किया गया, ताकि पूरा पॉपुलेशन जो है वो भी फीडिंग कर सके, मतलब खा सके। और लेकिन एक चीज़ वहाँ पर गलत हो रही थी कि जितनी भी एसेंशियल फ्रीडम्स थी वो सिटीजन्स को नहीं दी जा रही थी। और बोल्शेविक जो मतलब गवर्नमेंट थी, उनका ये मानना था कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको क्या किया जाए, कॉन्टीन्यूसली चलाया जाए, और रिप्रेसिव पॉलिसीज़ जैसे चल रही हैं सिटीजन्स को विदाउट फ्रीडम दिए, उनको हम लोग कॉन्टीन्यूसली चलाते जाएँ। और जैसे ही एंड हुआ 20th सेंचुरी का, तो इंटरनेशनल जो रेपुटेशन था यूएसएसआर का, सोशलिस्ट कंट्री जो थी वो डे बाय डे डिक्लाइन होती ही जा रही थी। तो वो ओवरऑल डिक्लाइन हो गई, कलैप्स हो गई, यूएसएसआर टूट गया। तो जो उसके सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, वो बहुत सारे नेशंस या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे लोग जो थे वो उनकी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी इंजॉय करते हैं। लेकिन हर एक कंट्री का अलग आइडिया है सोशलिज़म को लेके, और हर कोई अपने तरीके से सोचता है और अपने तरीके से वैरायटी ऑफ वेज से उसको क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, या फिर हम लोग बोल सकते
करते उनको ओबे करता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।